मौजूदा हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत में 30 रुपए फी लीटर इजाफा कर दिया है। तेल की कीमतों में 30 रुपए फी लीटर जो इजाफा है ये IMF के साथ होने वाली निगोशिएशन के बाद किया गया है। IMF ने शराइत ये रखी थी कि आप जो सब्सिडी अवाम को दे रहे हैं उसको कम करें या ख़त्म करें। उसके साथ साथ बात ये हुई कि बिजली के फ़ी यूनिट में भी इजाफा किया जाए और उस इजाफे को मद्देनज़र रखते हुए टैरिफ में भी आप इजाफा करें, तो वो टैरिफ में भी अब इजाफा मुतवक्के है। इसके साथ साथ हुकूमत ये बता चुकी है कि महंगाई भी होगी। हुकूमत ये भी कह चुकी है कि ये पुरानी हुकूमतों के किए गए मुआहदे हैं जिसका खुमियाजा हमें भुगतना पड़ रहा है, उनकी गलतियों को हम सुधारेंगे और मुल्क को आगे की तरफ बढ़ाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ये कहते हैं कि हम किसी की धौंस धांधली में नहीं आएंगे, हम किसी मुसल्ला जत्थे की बात नहीं मानेंगे। ये पार्लियामेंट जो है वो आईनी मुद्दत पूरी करेगी, इसका फैसला किसी मुसल्ला जत्थे ने नहीं करना, ये हमने करना है। दूसरी जानिब साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ये कहा कि 6 दिन की जो मोहलत दी गई है ये खून खराबे से बचने के लिए दी गई है। हमारे कारकुनान जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान इस्लामाबाद की जानिब रवाना हुए थे तो उन्हें इस बात की उम्मीद नहीं थी कि हुकूमत ऐसे हरबे आजमाएगी, इसीलिए खून खराबे से बचने के लिए हमें ये इत्तलात थी कि आज रात या कल सुबह तक अगर आप यहाँ पे बैठते हैं तो खून खराबा भी हो सकता है। तो हमने इंसानी जानों को बचाने के लिए इंसानी मफाद में यह फैसला किया कि वापसी का रास्ता ले लें और 6 दिन की हुकूमत को मोहलत दे दें। अगर हुकूमत समझदार है तो असम्बलियां खुद ही तहलील कर रहेगी, बसूरत दीगर हम इससे ज्यादा आवाम लेकर इस्लामाबाद पहुंचेंगे और तब तक बैठे रहेंगे जब तक ये हुकूमत घर नहीं चली जाती। लेकिन जो मौजूदा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने पेट्रोल की कीमतों में इजाफा किया है, जिसकी बातें ये की जा रही हैं कि ये IMF शराइत के नतीजे में है और वो शराइत जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने तय की थी। जब यही जमात अपोजिशन में थी तो तब यही वजीर खजाना जब उस वक्त अपोजिशन में थे, अपोजिशन के रहनुमा थे, उस वक्त ये कहते थे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने IMF के साथ जो मुआहिदा किया, क्यों किया? पेट्रोल की कीमत अगर बढ़ानी है तो क्यों बढ़ाएं? पेट्रोल की कीमत बढ़ाकर अगर पैसे लाने हैं तो उनका क्या फायदा? एक पैसे की भी इजाफा करने की इजाजत पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हुकूमत को नहीं देगी। यह तब की बात है जब पेट्रोल 137 रुपए फी लीटर था और अब पेट्रोल कितना है? 189 रुपए फी लीटर और 180 रुपए तक ये पेट्रोल मिल रहा है। दूसरी बात ये कि उनका यह भी कहना था कि जो वादे वईद किए गए हैं वो अवाम को बताए जाएं, बसूरत दीगर हम सड़कों पर आएंगे और आपके खिलाफ मार्च करेंगे। तीसरी बात उन्होंने ये की कि जो रुपए की डिवैल्यूएशन हो रही है ये आपकी हुकूमत के जो मफादात के तहत किए गए फैसले हैं उनके नतीजे में हो रही है। तो अब देखिए, वो तब जब बात कर रहे थे वो 173 रुपए डॉलर की बात कर रहे थे, तो अब डॉलर 201 रुपए ओपन मार्केट में फरोख्त हो रहा है। हालांकि 2.5 रुपए जो रुपए की कीमत है वो बड़ी है और डॉलर की कीमत कम हुई है, लेकिन आप ये देखिए कि फिर भी 201 रुपए ओपन मार्केट में है। तो ये तजादात जो हैं ये क्या सिर्फ अपनी हुकूमत में ही दिखाई देते हैं? जब आप अपोजिशन में हो तब दिखाई देते हैं, हुकूमत में आ जाएं तो भूल जाते हैं। राना साहब की तरफ बढ़ते हैं। राना साहब, मिफ्ता इस्माइल साहब की गुफ्तगू आपने सुनी, क्या इससे अखज़ करते हैं कि मिफ्ता साहब ने जो अपोजिशन रहनुमा थे तब बातें जो थी वो 137 रुपए का पेट्रोल कबूल नहीं था, अब 180 का भी कबूल हो गया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। या सर, आप किसकी गुफ्तगू सुना रहे थे? मुझे तो समझ नहीं आ रही। कल से लोग सुन सुन के ये थक गए। अब तो गली मोहल्ले के बच्चे जो है ना, बच्चे अब तो वो भी तू करना शुरू हो गए हैं, अब तो वो भी बातें करना शुरू हो गए हैं। अब मुझे बताए, मुफ्ता इस्माइल साहब की गुफ्तगू आपने सुना दी, ये कोई इस आज से 2 सदियाँ पहले की गुफ्तगू तो नहीं है, ये गुफ्तगू को 20 साल पहले की तो नहीं है भाई, ये गुफ्तगू 2 से 3 माह पहले की है। मुफ्ता इस्माइल साहब उस वक्त क्या गुफ्तगू करते थे, कल किस तरीके से टीवी पे बैठ के कहते हाँ है सच कहा तो था, लेकिन अब हालात, भाई क्या हालात, कैसे हालात? आपने अदम एतमाद की तहरीक पेश की, महंगाई हो गई है, मुल्क की मौशियत डूब गई है, मुल्क के अंदर लॉ एंड ऑर्डर का मसला है। कौन सा काम आपने कर दिया? मुझे एक काम बता दें। आपके दौर में हर चीज महंगी हो गई, हर चीज। कोई एक चीज मुझे बता दे जो सस्ती हुई है। इन्होंने मेडिसिन पे शोर उठाया, कोई एक मेडिसिन सस्ती बता दे। आपने इमरान खान ने वो हेल्थ कार्ड वो लेके आए, आम आदमी को मिल रहा था, चाहे वो किसी भी जमात से था। उनके मुताबिक अस्पतालों में अहकाम जारी हो गए, मुझे नहीं उसको बंद कर दें जी, उस पर नहीं करना। चीनी आप कह रहे हैं जी 72 रुपये किलो, किस जगह मिल रही है? मिल ही नहीं सकती, कॉस्ट ही नहीं है ये। आप कह रहे हैं आटा आपके यूटिलिटी स्टोर पे महंगा हो गया है, और आज यूटिलिटी स्टोर पे आपने कहते शनाख्ती कार्ड की कॉपी दे जाए, जाके आपको फोन आएगा फिर आप लेने आए। अंदाजा आप लगा लें। मार्केट पे किसी गली मोहल्ले में चले जाएं, जनाब आज 18 रुपए की रोटी हो गई, यासर साहब 18 रुपए की, 20 रुपए पे नान जा रहा है।
हर चीज़ महंगी हो गई है। अब तो मौत भी महंगी, मुझे तो ये भी पता चला कि कफन भी महंगा कर दिया है, हर चीज़ महंगी कर दी है। ये जो अदम एतमाद, महंगाई, बढ़ती हुई महंगाई के हवाले से लाए थे, और किस क्या वज़ीर, आप कुछ कह भी नहीं सकते, टीवी पे बैठे हैं, किस तरीके से इन्होंने कहा था यासिर साहब। अब ज़रा आगे चलें यासिर साहब, अब आपको बड़ी खबरें थे, ये खबर छोटी हो गई, ये बहुत छोटी खबर है, क्योंकि अभी तो लोगों को 30 रुपये और पेट्रोल भरना है, अभी तो बिजली के नर्ख बढ़ने हैं, अभी तो और चीज़ों की कीमतें बढ़नी हैं, और फिर जो जिंदाबाद जिंदाबाद जीवे जीवे कदम बढ़ाओ, फिर मैं उनसे पूछूंगा ना, अब आपके जवाब दें। इनके पहले ये कहते थे ना, पीटीआई करकाने असम्बली अपने हलकों में ना निकलें, अब इनके नहीं निकलेंगे जो हालात पैदा हो चुके हैं। आम आदमी जिस तरह चीख रहा है, जिस तरह रो रहा है, जिस तरह बिल्क रहा है, अब वो याद कर रहे हैं कि जनाब खान की हुकूमत ठीक थी। नहीं, असल आपको बड़ी खबरें देते हैं, जो लोग सुनने के लिए बैठे हैं ना, सुबह से फ़ोन आ रहे हैं, आपको भी आ रहे होंगे, मुझे भी आ रहे हैं। ये जो आज इन्होंने कहा ना 2023 में इलेक्शन कराएंगे, आज की डेट आप ज़रा नोट कर लें, इलेक्शन इसी साल होंगे, इलेक्शन इसी साल होंगे। दो इनके इत्तेहादी जाने के लिए तैयार बैठे हैं, एक पहले जाएगा, एक बाद में जाएगा। इसी साल में इलेक्शन होंगे। मुस्लिम लीग नून के अपने चंद एमएनए चंद दिनों में खुलकर ये बात करना शुरू कर देंगे कि हम महंगाई के इस तूफान में अवाम के पास नहीं जा सकते। पीपल्स पार्टी इनके साथ खेल रही है, अच्छा खेल रही है। मौलाना साहब मुझे एक बात बताएं, पीडीएम में कौन कौन था? पीडीएम के लीडरों के नाम लेते हैं। मौलाना फजल रहमान, उनके बेटे को बेहतरीन वजारत मिल गई। आसफ अली सरदारी, उनके बेटे को वजारत मिल गई। मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ, उनका बेटा वज़ीर आला बन गया, खुद वज़ीर आज़म बन गए। आगे आप चलते जाएं, जितने जितने लीडर थे सबको मिल गया। भाई पाकिस्तान को क्या मिला, आम आवाम को क्या मिला? ये थी हुकूमत की खराफ अदम एतमाद की तहरीक के बाद किसको क्या मिलना है? आवाम को कुछ नहीं मिला, ना आवाम को मिलना है। अब ये आज इन्होंने ऐलान किया कि 2023 तक हम हैं। मैं आज का दिन, आज की डेट, आज का वक्त आप नोट कर लें। 10 जून के बाद आप मुझे बताइएगा कौन कहाँ खड़ा है। इमरान खान के मतलब सब सवाल कर रहे हैं कि वापस क्यों गया। उसको वापस नहीं जाना चाहिए था, बिल्कुल नहीं जाना चाहिए था। उस सूरत में कि जिस सूरत में अगर वो कहता कि इस मुल्क के अंदर इंतशार पैदा होना चाहिए। ये आपको मैं तस्दीक शुदा खबर दे रहा हूँ, तस्दीक शुदा। वहाँ पर कमो बेश 25 से 30 अफराद ने गिरना था। ये एक प्लानिंग थी। जिस वक्त इमरान खान ने ऐलान किया कि मैं 6 दिन की मोहलत दे के वापस जा रहा हूँ, तो एक जगह पर सफ़े मातम बिछ गया। या सर, ये मैं आपको बिल्कुल हकीकत कह रहा हूँ, एक जगह पर सफ़े मातम बिछ गया। तो ये क्या हो गया? क्योंकि जिस तरह आपने पूरी रात शेलिंग देखी, क्या ये लोग पीटीआई के जो लोग थे, ये बेचारे लोग वो थे, पढ़े लिखा तबका है, सारी जमातों में पढ़े लिखे हैं। इनको शेलिंग करना, मारना, इस तरह करना। एक तरफ आप सुबह से लेकर शाम तक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं ख़त्म हुई उस दिन, तो आप इनको जिस तरह तशद्दुद का निशाना, जिस तरह इन पर शेलिंग की गई, अगर ये डी चौक आ जाते तो आने देते। भाई क्या होना था? सुबह कौमी आपने सुप्रीम कोर्ट में इमरान खान को के ख़िलाफ़ बेहतरीन आपके लिए हो जाना था। आपने तो ये फैसला किया था कि इनको कुचलना है। दूसरी प्लानिंग ये थी कि डी चौक में कत्लो गारत हो और फिर तहरीक के इंसाफ को कालादम तहरीक करार दिया जाए। ये मामला था जो किसी सूरत भी इमरान खान नहीं चाहता था। इमरान खान ने अपनी अनाह की कुर्बानी दे दी। इमरान खान ने उन दोस्तों को नाराज़ कर लिया जो बात को समझ नहीं रहे थे, लेकिन उन्होंने बहुत बड़ी तबाही से मुल्क को बचा लिया। क्या मुझे बताएं, उतना बड़ा मॉब वहाँ चला जाता, उसे कोई रोक सकता था? कोई भी लीडर होता उसे नहीं रोक सकता था। तो होना क्या था? अदारे हमारे, लोग हमारे, उनसे तसादम होता, हमारे अदारों के लोग शहीद हो जाते, सियासी जमातों के कारकुनों को नुकसान हो जाता। तो इस मुल्क में जो आलम होना था, फ़ायदा किसने उठाना था? गैर मुल्की कुव्वतों ने। तो इमरान खान ने यह फ़ैसला किया। कोई बैकडोर राब्ते नहीं है। यासर, मैं आपको एक बात क्लियर कर दूँ, हाँ ये ज़रूर है, मैं ये आपको एक बड़ी ख़बर दे देता हूँ। ये ज़रूर है कि ये बात डिस्कस अहम हलकों में होनी शुरू हो गई है और गैर मुल्की हलकों में भी होनी शुरू हो गई है। गैर मुल्की हल्के आप समझ रहे हैं, वहाँ पे भी ये होनी शुरू हो गई है कि भाई हमसे भी ये जो लोग आए हैं, ये तो बहुत बड़ी गलती हो गई, इस पाकिस्तान के लिए बड़ा नुकसानदेह हो गया।
ये पाकिस्तान के लिए ठीक नहीं हुआ। वो कह रहे हैं कि ये सारे चैम्पियन थे माशियत के, इनमें से कोई एक भी उसको ठीक नहीं कर रहा। उन्होंने कहा कि ये सारी ये चीज़ें जो आपको मैं जो नज़र आ रही है कि जनाब कौन कौन सी तरमीम की जा रही हैं, कौन कौन सी चीज़ें लाई जा रही हैं। यहाँ पे तरमीम तो ये होनी चाहिए थी कि जनाब पाकिस्तान के लिए क्या करना है। पहली 2-3 तरमीम हो गई। अब चेयरमैन नैब देखिएगा कितना कमाल का शख्स लगता। सुनने में तो आया कि मेरे पास रिकॉर्ड सबूत नहीं है, लेकिन सुनने में आया कि इलेक्शन कमीशन में कुछ ऐसे नाम आए हैं कि जिन पे FIR भी दर्ज हैं, और वैसे ही खौफनाक FIR है जिसके मतलब आप सोच नहीं सकते। मुझे तो ये भी पता चला है कि पुलिस में कोई ऐसी तैनातियाँ हुई हैं कि जिनके भाइयों पर बड़े अहम मुकदमात हैं। तो मुझे बताएं, जब आप इंतकाम के लिए लोगों को लाएंगे तो फिर मुल्क किस तरफ जाएगा। इमरान खान अब जब आएगा, मैं ये भी आपको बता दूं, इमरान खान आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। हुआ क्या है यासर? नहीं पहले अगर वापसी हो गई है तो वो ये कहते हैं तैयारी नहीं थी ना, मैं उसी तरफ आ रहा हूं। अब तैयारी क्या होगी? देखें, एक तो ये हुआ, एक तो ज़हन में रख लें, इमरान खान एक लीडर है। जितने जलसों में लोग आए थे वो इमरान खान के नाम पे और उसके नारे पे आए थे। अगर आप ये कहें कि बाकी फ़लाँ सदर, फ़लाँ सेक्रेटरी, फ़लाँ ज़िले का सदर सेक्रेटरी, उसके कहने पे लोग आए थे, बिल्कुल झूठ है। अब मुझे बताएं, लाहौर शहर जहाँ पे सबसे बड़ा जलसा हो, वहाँ पे 4 लीडरों का तो मुझे पता जिन्होंने खुद गिरफ्तारी दी, मैं बड़ा वर्कर समझता था शेख इम्तियाज साहब जो सदर लाहौर थे, किधर थे वो? नजर ही नहीं आए, बिल्कुल नजर नहीं आए। हमाद अजहर नंबर 1, डॉक्टर यास्मीन राशिद को सलूट करने को दिल करता है यार। वो इनके जनरल सेक्रेटरी नियाजी डट के लड़े, शफकत महमूद जैसे भी लोगों ने कहते थे ब्यूरोक्रेट फला लड़ा, वो निकला। बाकी टीम किधर थी? मेहर वाजिद अजीम बिल्कुल वहां पे करता, बाकी कहां थे? बाकी वो क्लास, बाकी इनके लाहौर के MP टिकट होल्डर कहां गए? लाहौर का सदर कहां गया? इनके मुझे बताए, जब पता है रात को घरों में छापे मार रहे हैं तो आप घर के लेने गए हैं? घर इसलिए गए कि आए पुलिस मुझे पकड़ के ले जाए। किसी एक ने एक ट्रांसपोर्ट दी किसी एक शहर में, मुझे बता दें गुजरांवाला के लोग कहां थे? सिर्फ आपका जो निकला झेलम आया, फिर आपका एक सबसे बड़ा जुलूस, ये जो आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है, ये निकल के आया मरी से। हमने पहले कहा था वहां से आएगा, मरी से आया सरदार सलीम, उसके बाद शेखुपुरा से असलम बलोच जो पहले टीम लेके पहुंचे थे, शिबली फराज वहां पहुंचे। ये वो टीमें थी। फैसलाबाद को क्या हुआ? आप फैसलाबाद को क्या, फैसलाबाद का जलसा पंजाब के किधर गए? फैसलाबाद के लोग क्यों नहीं आए? सियालकोट के लोग क्यों नहीं? सवाल बनता है ना, इसलिए बनता है ये सवाल। ये है, जब आप मुझे बताएं, आपको तो चाहिए था अपने अपने शहरों में रहना, सारे जाके नंबर बनाने के लिए या क्या करने के लिए आप पहुंच गए पेशावर। मैं कह रहा हूं आपकी इज्जत रह गई, पिंडी निकला बाहर इसलिए कि शेख रशीद पेशावर नहीं गया। मरी से बेइंतहा काफिला जो था वो सरदार सलीम लेके आ गया, असलम बलोच बंदे लेके आ गया शेखुपुरा से। बाकी लोग क्या कहाँ थे? बताए ना मुझे कहाँ थे? डेरा गाजी यहाँ के लोग कहाँ थे? राजनपुर से लोग कहाँ थे? मुल्तान से लोग कहाँ थे? मेरे भाइयों की तरह डोगर साहब। लेकिन जब आप इस्लामाबाद में पढ़े हैं तो वहाँ से कौन किसको लेके आएगा? मुझे बताए डार साहब, आप बड़े बड़े अच्छे आदमी हैं, बड़े मेहनती हैं, बड़ी फाइट की आपने। सियालकोट जिसकी ड्यूटी लगाई वो क्यों ना आते यहाँ तक? रास्ते बंद थे, बिल्कुल ठीक है, आप लड़ने वाले लोग भी नहीं हैं, लेकिन शहरों के अंदर नजर तो आना चाहिए था ना यासर, शहरों के अंदर नजर तो आना चाहिए था, क्यों नहीं नजर आए? इनसे बेहतर तो कराची डटे रहे, बहुत अच्छा डटे रहे। इसलिए खान साहब को पता है सबका, बहुत से लोग तब्दील होंगे, बहुत सी टिकटें तब्दील होंगी। अच्छा, इसके पीछे ये वजह हो सकती? मैं कह रहा हूँ जी, एक तो इनकी ग्रुपिंग थी, सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, इनकी आपस की ग्रुपिंग ने इनका बेड़ा गर्क किया। दूसरी बात यह है कि ये समझते थे इनके नाम से लो, नहीं लोग आते हैं खान साहब के नाम से। आज आप उसी दिन देखें, रात को लिबर्टी चौक में खान साहब ने कॉल दी, जहाँ जहाँ पहुँचे, खुदा की कसम मैं परेशान हो गया, इतनी ज़्यादा तादाद में लोग और फैमिलीज़। उन्होंने कहा कि मैंने एक छोटी सी बच्चा उठाया हुआ था, एक औरत ने, आंसू गैस की शेयरिंग हो रही, तो मैंने उससे कहा कि आप पीछे चली जाएँ। उन्होंने कहा मेरा ये बच्चा जो है ना 6 माह का है, मैं इसके मुस्तकबिल के लिए यहाँ पे आई हूँ, मैं खान के साथ खड़े, इमरान खान के साथ खड़े। अब तो खान साहब को फैसला करना होगा और ये फैसला खान साहब कर रहे हैं। हमाद अजहर जिसे मम्मी डैडी कहते थे वो मार भी खा रहा है, उसके शेल भी लग रहा है। डॉक्टर यास्मीन राशिद बीमार औरत बेचारी, किस तरह कोविड में काम किया और उस जिस तरह डट के गई, वो इनके जनरल सेक्रेटरी नियाजी ज़ुबैर नियाजी जिस तरह उनको मार पड़ी,
ये सारा देखे ना। और यासर उसके बाद अच्छा राना साहब एक सवाल यानी उस दिन से अटका हुआ सवाल ये है कि पहले कहा जाता था कि खान साहब जो हैं ये जलसे जुलूस जो करते हैं, धरने देते हैं, ये कुछ ATMs के सर पे देते हैं। अब जिन्हें ATMs कहा जाता था वो तो इस वक्त हुकूमत के साथ हैं, तो फिर अब ATMs कौन? बिल्कुल गलत। देखें, मैंने पूछा, चले मैंने एक बंदे से पूछा, मैं इसका नाम भी ले देता हूँ, मैंने असलम बलोच से पूछा कि यार ये आप इतने पैसे क्यों खर्च कर रहे हो? उसने कहा जी खान साहब के दौर में भी हमसे पैसे लिए जाते थे। मैं कौन लेता था? उसने कहा जी चाहे जो जिनको आप ATM कहते हैं वो आधे पैसे हमसे लेते थे, वो अपने पल्ले से कब लगाते थे। अब मुझे बताएं, इतना बड़ा इवेंट, इतने जलसे, इतने जुलूस कौन कर रहा है? अगर वो ATM नहीं है तो खान साहब के लिए खर्च करने के लिए इतने लोग मौजूद, आप सोच नहीं सकते। इसलिए उन्हें यकीन है कि खान साहब जो है वो किसी को बेचेंगे नहीं, खान साहब कोई मुनाफकत नहीं करेंगे, खान साहब किसी जगह करप्शन नहीं करेंगे। मुझे तो उन्होंने कहा जी हम साबित कर सकते हैं कि हमसे हर जलसे के पैसे लिए जाते थे। अगर सरगोधे में जलसा है तो उसके पैसे कौन हमसे आगे लेता था? ये कहता था कुर्सियां भी मैं लेके दूंगा तुम्हें, बैनर भी मैं दूंगा, सब दूंगा, मुझे दो। तो मैंने कुछ ना कहा, उस पर कितने पैसे कमाते थे। सही, ये तो बातें हो रही है, मुझे नहीं पता, लेकिन ये बातें लोग कर रहे हैं। तो यासर, क्योंकि अभी आपने ब्रेक पे भी जाना, मुझे बार बार कह रहे हैं, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि ये PTI के साथ बहुत खौफनाक गेम क्या खेली गई और आगे खेली के जा रही है।